नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज और इंडिया 24 न्यूज के खास कार्यक्रम वार्ड का मुखिया शहर का मुखिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड क्रमांक 4 की पूर्व पार्षद और इस बार फिर से कांग्रेस ने इन्हीं को टिकट दिया है और फिर से ये चुनावी रण पर और चुनावी मैदान पर उतर चुकी हैं। चलिए इन्हीं से जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनावी मैदान पर हैं और क्या काम इनके हुए पिछले कार्यकाल में, उसको भी जानेंगे और इस बार जनता के लिए क्या करेंगी और जनता क्या अपेक्षा रखती है इनसे, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मनीषा पनिकर जी, आपका इंडिया 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि पिछले कार्यकाल में आप पार्षद रही, इस बार पार्टी ने फिर से आप पर भरोसा जताया, इस बार किन मुद्दों को लेकर के आप सबसे पहले चुनावी रण पर उतर रही हैं और जनता के बीच क्या बातें आप लेकर के रख रही हैं? मेरा नाम मनीषा पनिकर, मैं 2 बार की पार्षद रह चुकी हूँ वार्ड क्रमांक 4 से। कांग्रेस ने फिर से मेरे ऊपर एक बार और भरोसा जताया है और मैं उसमें खरी उतरूंगी। मेरे वार्ड में वैसे सभी कार्य हो चुके हैं, सफाई, नाली व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, रोड है, बीटी रोड है, लेकिन कुछ प्राइवेट जमीन होने की वजह से कुछ काम अधूरे रह गए हैं। तो वो भी कोशिश कर रही हूँ मैं कि उनसे सॉर्ट आउट करके उस चीज को फिर से उसको लाइन अप करें। एक आध रोड नाली रह चुकी है, उसके लिए बच गए हैं नाली का काम, तो उसको अपन कराएंगे। जब जनता के बीच पहुंचते हैं, जनता जान रही है कि ये हमारी पार्षद है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रमुख मांगे होंगी जनता की, तो क्या उन मांगों को लेकर के भी कुछ आपके अंदर जो विमर्श चल रहा होगा, उस पर जीतने के बाद यदि जीतती हैं तो उस पर कैसे करेंगे? एक तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है अपने यहाँ, लोगों को गाड़ियां खड़ा करने में काफी दिक्कत होती है। उसके लिए मैंने जगह चिन्हांकित किया हुआ है अभी, और इस सत्र में सबसे पहला प्राथमिकता यही रहेगा कि वहाँ एक पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि हॉस्पिटल कॉलोनी है, रश रहता है वहाँ पे लोगों का, तो वो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी मेरी। कुछ बोर की काम बचे हैं, 1-2 जगह वार्ड में मैंने बोर कराया था, लेकिन पानी उसमें नहीं निकल पाया, तो उसको भी अपन और अच्छे तरीके से एक आध जगह देख के और 2 जगह बोर कराना है। और बाकी तो नाली वाली की और रोड के काम चल ही रहे हैं मेरे पीछे तरफ अभी। और एक आध और काम है, जैसे अपन का ये पीएम हाउस है, पीएम हाउस मैंने काफी प्रयासरत रही उसके लिए, लेकिन वो काम नहीं हो पाया क्योंकि वो हमारे नगर पंचायत क्राइटेरिया से बाहर था। और तो क्या लगता है कि इस बार यदि जनता आप पर भरोसा जताती है तो जिन व्यक्तियों का पीएम आवास बनना है, जो पीएम हाउस जिसको पोस्टमार्टम घर कहते हैं, हाँ, पीएम हाउस की स्थिति तो सच में सीतापुर की जो स्थिति सच में निंदनीय है, तो इसको लेकर के वो आपके ही वार्ड में आता है, तो इस बार क्या जनता क्या देखना चाहेगी? जैसे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत माननी, उनसे मैंने कई बार, और वो भी काफी प्रयासरत है, बीएमओ को लेटर, सीएमओ को लेटर हमने जारी किया था और उनसे अनुरोध भी किए थे कि इसको इस जगह से, क्योंकि पब्लिक प्लेस में हो गया है अब, तो उसको हटाया जाए, लेकिन ये हमारे क्राइटेरिया से बाहर है। उन्होंने बात करने के बाद भी वो आश्वासित किए हमको, लेकिन कभी उस पे मतलब जगह हमको दूसरी जगह शिफ्टिंग के लिए हमको आदेश नहीं आया। इसलिए थोड़ा सा फिर भी मैं प्रयास करूंगी, एक बार और प्रयास करूंगी और हमेशा प्रयास करते रहूंगी जब बनूंगी तो, कि वहां से उस जगह को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। मनीषा जी, एक और सवाल है, हर लोगों का एक सपना होता है, क्योंकि सरकार यदि किसी को रहने के लिए छत दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपके वार्ड में वो सुविधा कितनों को मिल चुकी है और कितनों का बाकी है, और जीतने के बाद आप कितनों उस काम को कितना जल्दी प्राथमिकता देंगे? देखिए, उसमें 80% काम हो चुका है, लेकिन कुछ जगह कुछ 20% इसलिए बच गए हैं क्योंकि वो पट्टा नहीं है लोगों के पास जमीन का, इसकी वजह से फिर भी मैं प्रयासरत हूँ और कुछ लोगों को दिलाया गया है। 20% बचे हैं, वो इस बार मैं कंप्लीट करूंगी इसको। कुछ और भी है जो मंदिर की समस्याएं जो निकल के सामने आती हैं, आप ही के वार्ड के जो समस्या है, उस पर इस बार क्या काम चल रहा है? जीतने के बाद क्या काम करेंगे उसमें? मेरे वार्ड में देवगढ़ी आता है,
जो मंदिर का इस बार जीर्णोद्धार कराना है मेरे को, और वहाँ बोर कराना है, लैट्रिन वैट्रिन की व्यवस्था, थोड़ा-सा बाउंड्री कराना है और उनके ऊपर छत-वत की व्यवस्था है, थोड़ा-सा चबूतरा टाइप से बनवाना है। वो सबसे मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी और वो मैं करवाऊँगी इस बार। आपके विपक्ष में 2 चेहरे खड़े हुए हैं। जी। कितना प्रभाव डाल रहे हैं? आप 2 बार लगातार जीत भी चुकी हैं। ये यदि इस बार जीतती हैं तो ये तीसरा यानी कि आपका हैट्रिक हो जाएगा। तो कितना प्रभाव डाल रहे हो? जनता का प्यार कितना मिल रहा है आपको इस बार? देखिए, जनता का प्यार मिला जब ही मैं 2 बार जीत के आई हूँ और इस बार भी भरपूर प्यार मिल रहा है और मेरे को विश्वास है कि मेरे को फिर से वो लोग वापस लेकर आएँगे इस बार और मेरा सहयोग करेंगे। और मैं अपील करती हूँ कि इस बार जो भी थोड़े-मोड़े, छोटे-मोटे काम-धाम हुए, नहीं बच गए हैं, वो पूरा मैं अपने दिल से कराऊँगी और उनका सहयोग चाहती हूँ एक बार और। क्या नहीं लगता कि भाजपा ने जो चेहरा उतारा है, क्या वो प्रभाव डाल सकता है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, भाजपा रहे, निर्दलीय रहे, कोई नहीं डाल सकता। ये कामों पर डिपेंड करता है और मैं हमेशा हमेशा प्रयासरत रहती हूँ लोगों के पर्सनल काम के लिए भी, सभी चीज़ों के लिए, और उनका प्यार भरपूर मेरे को मिलता है और आगे भी मिलेगा। आपने काम तो कराया बहुत और अभी जो अधूरे काम है उसको भी कराने की बात कर दी है। इस बार कुछ नया जनता को कुछ उपहार देना चाहेंगी यदि जीतती हैं तो? एक उपहार की बात कही जाती है क्योंकि जब कोई भी वार्ड का मुखिया हो या नगर का मुखिया हो, वो हमेशा वहाँ की जनता एक आस लगा के रखती है कि जब हमारा मुखिया आएगा जीतने के बाद तो हमको कुछ ना कुछ उपहार देगा। तो आप कुछ उपहार सोच के रखी हैं? उपहार में तो ऐसा है कि जैसे अभी ये पेवर ब्लॉक मैंने लगवाया यहाँ पे, खूब अच्छा लोकेशन है ये, एक चौपाटी बन गई है, वहाँ लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था कराऊँ और लोग जुड़े, लोग आएँ वहाँ पर, क्योंकि ये छोटा-सा गाँव है, अपन का नगर है, तो इतनी व्यवस्था बाकी जगह पे नहीं है, तो वो सुंदर एक लोकेशन है, उसको मैं और थोड़ा-सा सौंदर्यीकरण करके उसको एक उपहार के रूप में ही बाकी लोगों को देना चाहती हूँ, ताकि लोग उस एरिया को एक चौपाटी का रूप देना ताकि जी, चौपाटी का रूप देना चाहती हूँ, उसमें लाइटिंग वाइटिंग की पूरी व्यवस्था रहे। लोकेशन बहुत अच्छा है, आप भी देख रहे होंगे अभी, और पेवर वगैरह सब मेरे ही उससे हुआ है, मेरे ही कार्यकाल में हुआ है वो। मनीषा जी, एक अंतिम सवाल रहेगा मेरा कि चुनाव और चुनाव का परिणाम ये जनता तय करती है, लेकिन अभी आप जनता से क्या निवेदन करना चाहिए और जनता से क्या मांग रखना चाहेंगे? जनता से फिर एक बार मेरा निवेदन है कि मेरे को 10 सालों से वो अपना प्यार देते आए हैं, सहयोग रहा है उनका, तभी मैं जीतते आई हूँ। एक बार और उनसे अपील करती हूँ कि ये भरोसा मेरे ऊपर बरकरार रखें और मैं फिर उनका काम, जो भी काम है, जो भी कार्य है, उनके बीच हमेशा रहूँगी, उनसे अलग नहीं हूँ। तो एक बार फिर उनसे अपील करती हूँ कि मेरे को जिता के लाएँ, एक बार भरोसा दिलाएँ। और जो अधूरे काम हैं वो अधूरे काम है वो पूरे बिल्कुल होंगे और मैं जैसे ही अपन का शपथ ग्रहण होता है, काम होता है, मेरे को फिर वापस इस वार्ड में आती हूँ, तो जितने अधूरे काम है उस पे पूरे प्रयासरत से मैं पूरा कार्य करूँगी दिलो-जान से अपना। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी हमारे साथ वार्ड क्रमांक 4 की कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा पनिकर, जो लगातार 10 साल से वार्ड क्रमांक 4 में जीत हासिल करती आ रही हैं। लगातार इनके कार्यों को लेकर के चर्चे में बने रहती हैं, लगातार वार्ड के हर कामों को लेकर के ये जनता के बीच पहुंचती हैं। अब देखना होगा कि इस बार जनता इन पर भरोसा और प्यार कितना जताती है। लगातार वादा कर रही हैं कि जो बचे हुए काम हैं उसको भी पूरा कराऊंगी और कुछ नया लेकर के सामने आऊंगी। तो अब देखने वाली बात होगी, ये तो चुनाव के बाद चुनाव परिणाम में पता चलेगा। लेकिन बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं ऐसी ही और सवालों के साथ और भी लोग उम्मीदवारों से सामने आते रहूंगा। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज। मैं शैलेश सिंह, इंडिया 24 न्यूज के लिए सरगुजा।